ऊपर तोशाखाना 2 का केस आगे बढ़ रहा है और शायद अगले 24 से 48 घंटों में इसका फैसला भी सामने आ जाएगा। बात करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मुनीफ फारूक, सीनियर तज्जियाकार, और मियां दाऊद के जो दरख्वास्त गुजार हैं जस्टिस जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री के खिलाफ, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ, आपसे आगाज करूंगी। आज का रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ जस्टिस जहांगीरी के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया गया है। एडवोकेट मुनीर मलिक ने बड़ा वाज़े दो टोक पैगाम दिया कि बड़ा खतरनाक पैगाम जाएगा पूरी की पूरी अदलिया को। एंड द बेंच हेडेड बाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये आईनी बेंच, इसके अंदर मियां दाऊद हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे। दरख्वास्त गुजार थे को वारंटो और उसके इख्तियारात के हवाले से बड़ा सवाल उठा कि ये तो हाई कोर्ट फैसला कर ही नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग ऑर्डर है, तो ये क्या पढ़ा नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने? क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो इसके अंदर एक कानूनी बहस है, जिस तरह आपने अभी खुद जिक्र किया को वारंटो का, वो तो एक जारी बात है, एक पूरा लीगल आर्ग्यूमेंट, और उसके ऊपर जैसे आपने कहा ऑलरेडी फैसला भी मौजूद है। बट पुटिंग दैट असाइड, अगर आप उस तरह देखें तो जो सरफराज डोगर साहब हैं, आई हैव मतलब मैं वो एक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनकी तैनाती, उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना, उसके हवाले से जहांगीरी साहब का जो पूरा मामला है और उन जज साहिबान का, वो तो आपको याद होगा, आई थिंक बिफोर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो वो एक नेचुरल उनका तो ग्रीवेंस अगेंस्ट डोगर साहब है ही। दाऊद साहब, मुझे बताएं कि अब ये जो 21 को लग रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज तो वो आप शायद खुद ही पकड़ में आ गए को वारंटो का जिक्र करके, वो पकड़ से निकल नहीं पाए फिर, मगर अगर केस आगे चलाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पैरेलल प्रोसीडिंग्स नहीं तस्वर होंगी है? और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी हदायत देनी चाहिए कि अब इसको डिसमिस कर दीजिए? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो अब कन्वीन हो ही रही है 18 को। नहीं मेरी बहन, जो को वारंटो का लॉ है वो एक डिफरेंट लॉ है, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट प्रोसीडिंग है। तासुर ये दिया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर केस पेंडिंग हो तो को वारंटो नहीं चल सकती, को वारंटो अगर पेंडिंग हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस नहीं चल सकता। ऐसा आईनी तौर के ऊपर कहीं भी मुमानत नहीं है। जिस केस के की बुनियाद के ऊपर हमने ये को वारंटो फाइल की थी, और जस्टिस जहांगीरी साहब भी उसी केस, असद अली केस के ऊपर रिलायंस ले रहे हैं, उस केस में ये बात दुरुस्त है कि ये ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि हाई कोर्ट जो है वो को वारंटो के अंदर अपने साथी जज को नहीं रोक सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये दोनों, तो आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की सतह पर उनको रोका जाना गलत था? नहीं, मैं कतन ये बात नहीं कह रहा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, लेकिन आइन में इस बात की कतन मुमानत नहीं है। सब प्रेसिडेंट मौजूद है ना, एक स्टेटेड एस्टैब्लिश्ड लॉ है, उसकी नजीर मौजूद है। लॉ मेरी बहन, हर दफा नए फर्स्ट इंप्रेशन के केसेस बनते हैं, वो नए डेवलप होते हैं, नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती है। जैसे पहले तो मुझे मंतक समझा दीजिए दाऊद साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कन्वीन होने में, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है इस मुल्क में, ये सब कुछ होते हुए हाई कोर्ट को उनको क्यों जुडिशल काम से रोकने की जरूरत पड़ी? उसकी वजह यह है कि आइन ने ये को वारंटो का इख्तियार दिया हुआ है। आइन के आर्टिकल 199 के नहीं, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। आइन के आर्टिकल 199 के तहत को वारंटो फाइल होती है। आइन के आर्टिकल 199 के सब आर्टिकल 4 में को वारंटो को एक्सक्लूड किया गया है कि जहां पर आपने पहले सुनकर ऑर्डर पास करना है या सुनवाई का मौका देना है। को वारंटो का लॉ जो आज के दिन तक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है वो डिस्क्रिशनरी लॉ है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी को फॉलो किया जाता है। जैसे बरादराना तौर के ऊपर हम समझते हैं कि अपना साथी जज जो है उसको काम से ना रोका जाए, लेकिन आइन में इस बात की कतन तो अब आप क्या होते देख रहे हैं सर? अभी फिर से चंद दिनों के अंदर वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच बैठेगा, जस्टिस डोगर बैठेंगे, उनके कॉलीग साथ बैठेंगे, दो रुकनी बेंच बैठेगा। क्या होते देख रहे हैं? केस तो अब आगे चलना है, क्या डिसमिस कर देंगे या चलाएंगे? नहीं, केस को आगे चलाएंगे, केस को आगे चलना चाहिए। बहरहाल जैसे मुनीब साहब फरमा रहे थे कि इस केस के अंदर बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हों, अगर वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हों भी तो कतन फिर भी हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते या किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि अगर फर्ज कर लें मैं एक जाली वकील था और मैं 15 साल 20 साल प्रैक्टिस करता रहा और 20 साल के बाद फर्ज करें मैं पकड़ा गया, तो ये तो मैं डिफेंस नहीं ले सकता ना कि जी मैं चूंकि 20 साल तक प्रैक्टिस करता रहा हूं तो लिहाजा अब मेरी जो जाली डिग्री है उसको असल मान लिया जाए। ये तो नहीं मैं ग्राउंड ले सकता।
चाहे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो भी हो, इस तो बात दो ही का सूरत हाल बहरहाल दिख रही है ना सर। एक डिग्री केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने अब ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, जेरे समात है, इसलिए हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। नंबर वन, आप कह रहे हैं करेगी, हाई कोर्ट के आप सामने कह रहे हैं वो मामला चलाएंगे आगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में मामला काम से रोके जाने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले की हद तक है, लेकिन यहाँ कराची यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का फैसला भी चैलेंज है सर सिंध हाई कोर्ट के अंदर। वो भी आप देख रहे हैं केस सुन सकती है, मुमकिन तौर पर स्टे ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। डू यू थिंक सो? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही है। मुमकिन तौर के ऊपर ये स्टे ऑर्डर भी जारी हो सकता है, ये रिफ्यूज भी हो सकती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी करंट प्रोसीडिंग चल रही है, वो सिर्फ उनको काम के अच्छा चले, एक मिनट दीजिए ना।